हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो कल हमने पढ़ा था जैन धर्म के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। नया टॉपिक का नाम है मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश, जो हमारे सिलेबस में। तो आइए आज का मोटिवेशन थॉट देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन कोड है, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो चलिए आज के क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो आइए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। तथा चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसकी किताब है। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर है विशाख दत्त की। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक में चंद्रगुप्त के लिए ब्रसल शब्द का उपयोग किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, घनानंद को हराने वाला कौन था। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है चाणक्य या कौटिल्य। आइए इनके बारे में जानते हैं। इन्होंने चंद्रगुप्त की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना, तथा इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसमें जिसका संबंध राजनीति से है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर है चाणक्य। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था। तो आइए इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर है 322 ईसा पूर्व में। आइए इसके बारे में जानते हैं। चंद्रगुप्त 322 ईस्वी में मगध की राजगद्दी पर बैठा तथा यह जैन धर्म का अनुयायी था, तथा इन्होंने अपना अंतिम समय कर्नाटक में बिताया। इनका गुरु भद्रबाहु था, तथा जब मगध में अकाल पड़ गया था, उस समय पे जैन धर्म के दो अनुयायी थे, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। तो उसमें जब अकाल पड़ा तो भद्रबाहु ने अपने शिष्यों को लेकर दक्षिण भारत चले गए, जिसके साथ में चंद्रगुप्त मौर्य भी भद्रबाहु के साथ चले गए थे। इस प्रकार से इसका सही आंसर है 322 ईस्वी पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटस को कब हराया था। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है 305 ईसा पूर्व। आइए इसके बारे में जानते हैं। सेल्यूकस निकेटस अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात, मकराना, ये चारों चंद्रगुप्त को दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई थी। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है 298 ईसा पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है बिंदुसार। आइए बिंदुसार के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यह 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा तथा इसे अभित्रघात
अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक या शत्रुओं को पछाड़ने वाला। तो बिंदुसार आजीवकों संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है मखलीपुत्र गोसाल ने। आइए इसके बारे में जानते हैं। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोसाल ने की थी तथा जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा जाता है। इस प्रकार इसका सही आंसर है मखलीपुत्र गोसाल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है अशोक महान। आइए इसके बारे में जानते हैं। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ। इसने अपने भाई सुसीम की हत्या की थी तथा 269 ईसा पूर्व में यह मगध की गद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सचद्रांगी था तथा इन्होंने बहुत से अभिलेखों का निर्माण करवाया तथा यह स्तंभ अभिलेख का भी शुरुआत की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश के किन लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है 4 अभिलेखों में। आइए इसके बारे में जानते हैं। आइए चारों अभिलेखों का नाम जानते हैं। मास्की, गुर्जरा, नेफ्तूरियम, उड़ेमोलम के लेखों में मिलता है। भ्रायु अभिलेख में अशोक ने अपने आप को मगध का राजा बताया है तथा पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर है 4 अभिलेखों में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक किस धर्म का उपासक था। इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म का। आइए इसके बारे में जानते हैं। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्हड़ के राजतरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था तथा निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था तथा अरोरा लेख में बौद्ध धर्म का उल्लेखित है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है अशोक ने अपने आजीवकों के लिए 4 गुफाओं का निर्माण कराया। उनका क्या नाम था। तो इसका सही आंसर है नंबर 1 कर्ज, नंबर 2 चौपार, नंबर 3 सुदामा, नंबर 4 विश्व झोपड़ी। आइए इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी तथा ये 7वें स्तंभ लेख में उल्लेखित है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था तथा इसने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। तो ये थे आज के मौर्य वंश से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे मेरे द्वारा लाए गए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।